नमस्कार। छठ जो है वो नेपालियों का है या इंडियन लोगों का है, ये पहले जान लीजिए। क्योंकि नेपाल में 35% 40% लोग छठ मनाते हैं जो प्लेन एरिया के लोग हैं, और भारत में लगभग 20% लोग 15% लोग छठ मनाते हैं। पूरा भारत जो है वो छठ नहीं मनाता है, और भारत के बहुत सारे राज्यों को ये भी पता नहीं है कि छठ होता क्या है। हमारे यहाँ गढ़वाल में कोई नहीं जानता है कि छठ किसे कहते हैं। प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखेंगे तो नेपाल में ज्यादा परसेंटेज लोग छठ मनाते हैं। नेपाल के पहाड़ी समुदाय के लोग जो प्लेन एरिया में रहते हैं वो तो छठ मनाते हैं, लेकिन पहाड़ों में रहने वाले राय, मगर, गुरुंग, तमांग, लिंबू जो भी हैं ये छठ नहीं मनाते हैं। और नेपाल के ब्राह्मण, क्षत्रिय भी छठ लगभग नहीं मनाते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं। तो छठ जो है वो हिंदुओं का त्योहार है, ना वो नेपाल का है ना वो भारत का है। ये दोनों देशों की एक साझी विरासत है। ऋग्वेद में भी छठ का वर्णन किया गया है, और छठ माने षष्ठी, जिसे षष्ठी कहते हैं। देखिए, छठ पूजा जो होती है वो सूरज के आकार की पूजा नहीं होती है, वो होती है सूरज के ताप की पूजा। यानी जब हम सूरज के सामने बैठते हैं तो हमको गर्मी का आभास होता है, तो उसी गर्मी की पूजा है वो। सूरज के आकार की पूजा नहीं, सूरज के ताप की पूजा को छठ पूजा कहते हैं। सूरज जो होता है वो दो भागों में है। एक होता है गायत्री महाविज्ञान के अनुसार, जो उसका बाह्य स्वरूप है उसे गायत्री कहा जाता है। गायत्री जो होता है वो देव है, देवी नहीं। अधिकांश लोग गायत्री को स्त्रीलिंग, फीमेल में मानते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गायत्री जो है वो मेल में है, पुल्लिंग में है। गायत्री देवो भव, यानी गायत्री देवता है, देवी नहीं है। और सूर्य की जो पूजा है वो गायत्री पूजा ही है। गायत्री महाविज्ञान के अनुसार सूरज के बाहरी हिस्से को गायत्री कहा जाता है, और उसके अंदर जो ताप है उसे सावित्री कहा जाता है। तो छठ जो पूजा है वो सावित्री की पूजा है, यानी सूरज के ताप की पूजा है। सूरज की पूजा नहीं, सूरज की आत्मा यानी सूरज का ताप, सूरज के ताप की पूजा को छठ पूजा कहते हैं। ऋग्वेद के अनुसार ये पूजा इसलिए बनाई गई क्योंकि पुराने समय में मनुष्यों को तेज की जरूरत थी, क्योंकि उस समय लड़ाइयां ज्यादा होती थी। तब मनुष्यों को प्राण तत्व की मात्रा, मनुष्य के शरीर में प्राण तत्व माने लेंटिनन हीट कह सकते हैं, ब्रह उष्मा कह सकते हैं। तो लड़ने के लिए लेंटिनन हीट या ब्रह उष्मा की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो पुराने समय में छठ पूजा का आयोजन इसलिए किया गया ताकि शरीर में तेज में बढ़ोतरी हो, व्यक्ति प्रभावशाली हो, व्यक्ति धनी हो। कहा जाता है कि छठ पूजा से सब कुछ मिलता है, धर्म मिलता है, अर्थ मिलता है, मोक्ष मिलता है, कर्म मिलता है। ये बताया जाता है ऋग्वेद में कि गायत्री पूजा से यानी सूरज की उपासना से सब कुछ मिलता है, और मनुष्यों में प्राण तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, जिस मनुष्य में प्राण तत्व लेंटिनन हीट की मात्रा ज्यादा होगी वो मनुष्य का प्रभाव पूरी दुनिया में फैलेगा। प्राण तत्वों को शरीर में प्राणायाम से बढ़ाया जा सकता है। प्राणों का व्यायाम को ही प्राणायाम कहा जाता है। यदि आप प्राणायाम रोज करते हैं तो आपके शरीर में प्राण तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी। प्राण उसे कहते हैं जो शरीर के जर्रे जर्रे में व्याप्त होता है। तो सूरज की उपासना करने से आपके शरीर में प्राण तत्वों की मात्रा बढ़ेगी, जिससे कि आप अपने संसार के कामों में ज्यादा निपुण होंगे। छठ पूजा हिंदू एकता की एक निशानी है। कह सकते हैं कि सारे हिंदू जब एक साथ जमा होते हैं गंगा जी के किनारे, नदी के किनारे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने जीवन में एक बार छठ देखा है,
पटना में, जो कि मुझे दीपावली से भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो नेपाल में लगभग 35-40% लोग छठ मनाते हैं और भारत में 15-20%। मेरा मानना है कि छठ जो है वो सबको मनाना चाहिए, वो सबके लिए फायदेमंद है। धन्यवाद।